अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और जनाब द लेजेंड ऑफ मौला जट न सिर्फ ओवरसीज़ में बल्कि पाकिस्तान में भी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती जा रही है। छठे वीकेंड में एक और नया रिकॉर्ड इसने कायम किया है। उस रिकॉर्ड से मुतालिक मैं आपको बताता हूँ। और फिर बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि दृश्यम 2 ने द लेजेंड ऑफ मौला जट की ओवरसीज़ में कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो फर्स्ट वीकेंड का कलेक्शन दोनों मूवीज़ का है वो मैं अभी आपको इंडियन रुपीज़ में, पाकिस्तानी रुपीज़ में और डॉलर्स में भी इस वीडियो में बताता हूँ। और आपको फ़र्क समझ आ जाएगा कि कितना पीछे द लेजेंड ऑफ मौला जट ने दृश्यम 2 को छोड़ दिया है। और बिल्कुल भी दृश्यम 2 द लेजेंड ऑफ मौला जट को पीछे छोड़ने में कामयाब नहीं रही है। दूसरी इंडियन मूवीज़ की तरह ये भी मौला जट से पीछे रह गई है। लेकिन सबसे पहले जो छठे वीकेंड की इसकी कलेक्शन है और फिर सिनेमा ऑनर्स ने पाकिस्तान में एक बड़ा ऐलान किया है द लेजेंड ऑफ मौला जट से मुतालिक, वो भी मैं आपको ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। तो ये तमाम तफसीलात जानना चाहते हैं तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, ताकि तमाम वीडियोस और ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक भी फ़ौरी तौर पर पहुंचती रहे। चूँकि आगे बहुत सारी पाकिस्तानी मूवीज़ आने वाली हैं जो कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री का नाम रोशन करेंगी और फिर ओवरसीज़ में उनका मुकाबला बॉलीवुड की यानी इंडियन मूवीज़ से भी होगा। तो जनाब सबसे पहले जो पाकिस्तान में इसकी कलेक्शन इस छठे वीकेंड पर रही है वो रिकॉर्ड कलेक्शन रही है। माजी में किसी फ़िल्म के साथ ऐसा नहीं हुआ कि वो इतनी कमाई कर सकी। और छठे वीकेंड में इस फिल्म ने कमाए 4.93 करोड़, यानी तकरीबन 5 करोड़ रुपए। इससे जो पिछला वीकेंड था उसमें इसने 8 करोड़ से ज़्यादा कमाए थे, यानी पाँचवें वीकेंड में 8 करोड़ से ज़्यादा, छठे में इसने कमाए जनाब 5 करोड़ रुपए। अच्छा, चलें एक थोड़ा-सा ब्रीफ में आपको इसका एक रिव्यू भी दे देता हूँ कि पहले वीकेंड में इसने 20 करोड़ से ज़ायद कमाए थे। दूसरे वीकेंड में पाकिस्तान की सिर्फ बात कर रहा हूँ, साढ़े 16 करोड़ तकरीबन कमाए। तीसरे वीकेंड में भी 16 करोड़ से ज़ायद कमाए। फिर चौथे वीकेंड में 14 करोड़ कमाए। तो ये वो तमाम इसकी कलेक्शन है पाकिस्तान में, जो कि अब 80 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। जनाब अब दृश्यम 2 के साथ ज़रा हम इसका कंपैरिजन करते हैं। द लेजेंड ऑफ मौला जट ने पहले वीकेंड में पूरी दुनिया से जो इसकी कमाई थी वो थी तकरीबन 51 करोड़ रुपए। 51 करोड़ में से 11 करोड़ इसने कमाए थे पाकिस्तान में और 39 करोड़ इसने कमाए थे ओवरसीज़ मार्केट से। ठीक है, अब ये 39 करोड़ ये पाकिस्तानी रुपयों में बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है जनाब। अब ओवरसीज़ मार्केट में जो दृश्यम 2 ने अपने पहले वीकेंड में कमाई की है वो है जनाब, उसकी पाकिस्तानी रुपयों में आपको बता देता हूँ, 34 करोड़ 60 लाख रुपए। ठीक है, 34 करोड़ 60 लाख, यानी तकरीबन 5.5 करोड़ पीछे है दृश्यम 2 इस वक्त द लेजेंड ऑफ मौला जट से पाकिस्तानी रुपयों में। डॉलर्स में आ जाते हैं जनाब। डॉलर्स में द लेजेंड ऑफ मौला जट की कमाई थी 1.76 मिलियन डॉलर्स फर्स्ट वीकेंड में, यानी 17,60,000 डॉलर्स पूरी दुनिया से इसने कमाए। और द दृश्यम 2 ने जनाब ये कमाए हैं 1.4 समथिंग डॉलर्स, क्योंकि 1.4 के बाद बड़े माइनर से इसके डॉलर्स हैं और कोई इतनी ज़्यादा इसमें 1.46 डॉलर्स इसने कमाए हैं। ठीक है, 1.46 डॉलर्स मिलियन डॉलर्स इसने कमाए, यानी 14,60,000 डॉलर्स। तो ये डॉलर्स में भी जनाब पीछे रह गई है पाकिस्तान से। अब इंडियन रुपीज़ में आ जाते हैं। इंडियन रुपीज़ में जो इंडियन सोर्सेज ऑफिशियली इसको कोट कर रहे हैं दृश्यम 2 के बिज़नेस को ओवरसीज़, वो है 12.71 करोड़, यानी 12 करोड़ 71 लाख रुपए इसने कमाए हैं। और यही कन्वर्जन अगर आप द लेजेंड ऑफ मौला जट में कर लें, चूँकि इंडियन एक रुपी इस वक्त 2.75 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है आज की तारीख में, तो द लेजेंड ऑफ मौला जट की जो कमाई बनती है वो बनती है 14 करोड़ 45 लाख पाकिस्तानी रुपए, यानी इंडियन रुपी में भी तकरीबन 2 करोड़ के फ़र्क से इसने द लेजेंड ऑफ मौला जट ने दृश्यम 2 को पीछे छोड़ दिया है। ये इंडियन रुपी में मैंने आपको कलेक्शन बता दी, ये मैंने आपको कलेक्शन डॉलर्स की सूरत में भी बता दी, ये कलेक्शन मैंने आपको पाकिस्तानी रुपीज़ की सूरत में भी बता दी। अब मैं आपको इन दोनों का स्क्रीन काउंट का डिफरेंस बता दूँ। द लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज़ हुई थी इनिशियली सिर्फ 400 स्क्रीन्स पर ओवरसीज़ में, 72 स्क्रीन्स इसकी पाकिस्तान में थी। इनिशियल स्क्रीन काउंट ये आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पहले वीकेंड पे तो इस इनिशियल स्क्रीन काउंट ही काउंट होता है, बाद में वो स्क्रीन्स इसकी थोड़ी बढ़ गई तो जनाब वो थी 400। द लेजेंड ऑफ मौला जट की स्क्रीन्स थी 400। दृश्यम 2 ओवरसीज़ में इंडिया से हट के पूरी दुनिया में मिला के 860 प्लस स्क्रीन्स में, यानी 860 से ज़्यादा स्क्रीन्स में रिलीज़ हुई है। तो ये डबल से भी ज़्यादा स्क्रीन्स पर द लेजेंड ऑफ मौला जट के मुकाबले में दृश्यम 2 रिलीज़ हुई। उसके बावजूद भी आप देखें कि खासा पीछे रह गई। दूसरी इंडियन फिल्म से ज़रूर ये बेहतर है, इसने इंडिया में बहुत अच्छा बिजनेस किया, रिव्यूज़ इसके बहुत अच्छे हैं। जो इसका एक बज़ इस वक्त क्रिएट हुआ है वो इस वक्त बहुत अच्छा है, लोग इसको देखने जा रहे हैं। लेकिन जो ओवरसीज़ में द लेजेंड ऑफ मौला जट का पेस है उसको कोई नहीं बीट कर पा रहा। जो मोमेंटम द लेजेंड ऑफ मौला जट ने क्रिएट किया था, एक तो वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली पंजाबी फ़िल्म बन चुकी है, पंजाबी लैंग्वेज में थी, इसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा उसने बिज़नेस किया है। तो दृश्यम 2 जनाब डबल से ज़्यादा स्क्रीन काउंट होने के बावजूद भी पीछे रह गई, बजट डबल होने के बावजूद भी ये पीछे रह गई है। ऑलमोस्ट
85 टू 90 करोड़ इसका बजट है दृश्यम 2 का। इतनी हाई बजट मूवी होने के बावजूद भी ये द लेजेंड ऑफ मौलाजट, जो कि इसके आधे बजट की मूवी है, उसको ये बीट नहीं कर सकी है। अब जनाब सिनेमा ओनर्स इस वक्त पाकिस्तान में क्या कह रहे हैं? सिनेमा ओनर्स का भी कहना है, चूँकि जिस तरह से इसने अपने ये 39 दिन मुकम्मल किए हैं, अपने 40 दिन ये समझे मुकम्मल कर चुकी है, और अब अपने छठे वीक में ये शुरू हो चुकी है। छठा वीक इसका एंड होगा थर्सडे को, और फिर फ्राइडे को इसका 7वां यानी 7th वीकेंड स्टार्ट होगा, और उसी दिन ज़रार भी आ रही है, टिच बटन भी आ रही है। लेकिन सिनेमा ओनर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स ये चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि हम द लेजेंड ऑफ मौलाजट को कंटिन्यू रखेंगे, और कई स्क्रीन्स इसको अभी भी बरकरार इसकी रहेंगी। तो अब इसका नुकसान जनाब थोड़ा सा होगा ज़रार को भी और टिच बटन को भी, चूँकि जो पेस, जो मोमेंटम इसका है, वो अब नुकसान पहुँचाएगा स्क्रीन काउंट को ज़रार के और टिच बटन के। हाँ, लेकिन जब ज़रार रिलीज़ होगी, जो उसके रिव्यूज़ आएंगे, उसका रिज़ल्ट जब एक पहले दिन एक वर्ड ऑफ माउथ की सूरत में आएगा, अगर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हुआ, लोगों ने उसकी तारीफ़ की, लोगों को पसंद आई, तो फिर उसकी स्क्रीन्स बढ़ाई जा सकती हैं। तो इन दोनों मूवीज़ का जो इफ़ेक्ट होगा वो पड़ेगा टिच बटन पर, जो कि एक बड़ी नॉर्मल सी रिलीज़ है, वो एक बड़ी आम सी रोम कॉम, जिस तरह की स्टोरी सिंपल सी होती हैं, वो उस तरह की कहानी है, और वो थोड़ी ड्रामा टाइप की फ़िल्म है। तो ज़ाहिर है उसका सर्वाइव करना इन दोनों मूवीज़ के आगे बहुत मुश्किल है। तो ज़रार वर्ड ऑफ माउथ पर अब डिपेंड करेगी, प्रमोशन अब उसकी जिस लेवल की होनी चाहिए थी, ये बहरहाल अब इस लेवल की नहीं हो रही है। अगली वीडियोज़ में मैं आपको ज़रार से मुतालिक मज़ीद डिटेल्स भी बताऊँगा। और ओवरसीज़ में अब जनाब दृश्यम 2 का बिज़नेस इसलिए कम हो जाएगा, लाइफ टाइम जो बिज़नेस द लेजेंड ऑफ मौलाजट का होगा, ये मैं आपको बता दूँ, दृश्यम 2 उसके हाफ बिज़नेस को भी टच नहीं कर सकेगी। द लेजेंड ऑफ मौलाजट इस वक्त 122-123 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है पाकिस्तानी रुपीज़ में, ओवरसीज़ में, और अभी इसका लाइफ टाइम बिज़नेस चल रहा है, ये 150 के करीब जाएगी। दृश्यम 2 इसके करीब इतना बिज़नेस नहीं कर सकेगी, चूँकि अभी आने वाले दिनों में बॉलीवुड की और मूवीज़ आ रही हैं, ज़रार भी आ रही है, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बॉलीवुड में हर दूसरे हफ्ते एक बड़ी फ़िल्म आ जाती है। अब इस फ्राइडे भेड़िया रिलीज़ हो रही है, तो भेड़िया का मुकाबला ज़ाहिर है ज़रार के साथ होगा, और एक रिव्यू मैंने दोनों के ट्रेलर्स का, ज़रार वर्सेस भेड़िया ट्रेलर रिव्यू के नाम से अपनी वीडियोस में किया था। तो अगर आप इन दोनों के ट्रेलर के रिव्यू देखना चाहते हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर सर्च करके देख लीजिएगा, और उसमें आपको पता चलेगा कि ज़रार की स्टोरी क्या है, भेड़िया की स्टोरी क्या है, दोनों किस हद तक बिज़नेस कर सकती हैं, ओवरसीज़ में कौन कौन सी मार्केट्स को ये कैप्चर कर सकती हैं, और कहाँ कहाँ इन मूवीज़ को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो इन तमाम मूवीज़ से मुतालिक आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, और द लेजेंड ऑफ मौलाजट के जो फ़ैन्स हैं वो सेलिब्रेट करें, खुशियाँ मनाएँ कि एक क्लास स्टार की फ़िल्म आई, यानी अजय देवगन की फ़िल्म आई, बड़े बजट की फ़िल्म आई, और अच्छे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की फ़िल्म आई, बेहतरीन रिव्यू की फ़िल्म आई, लेकिन वो द लेजेंड ऑफ मौलाजट को ओवरसीज़ मार्केट में पीछे नहीं छोड़ सकी। तो मौलाजट का ये जो ज़बरदस्त एक रन है इस वक्त ओवरसीज़ मार्केट में और पाकिस्तान में भी चल रहा है, छठे वीकेंड में भी इसने रिकॉर्ड्स कायम कर दिए, और आगे भी ये इसी तरह से लग रहा है कि रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनाती जाएगी। और एक यूनिक रिकॉर्ड जो ये हासिल करने वाली है, पाकिस्तान में 100 करोड़ का, और ओवरसीज़ में 150 करोड़ का, यानी कलेक्टिव 250 करोड़ प्लस की ये मूवी कुछ ही दिन में बनने जा रही है। अब देखना है कि कितने दिन ये रिकॉर्ड कायम करने के लिए ये लेती है, क्योंकि आने वाली रिलीज़ भी ज़ाहिर है इस पर असरअंदाज हो सकती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।